हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी श्रोताओं पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को रखा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का मिलन होता है। इस दिन को हरि हर मिलन कहा जाता है। इस मिलन पर दोनों ही भगवान को एक दूसरे की पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव और विष्णु जी की एक साथ वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा होती है। इस दिन दिवाली की तरह दोनों ही देवताओं के मिलन का उत्सव मनाया जाता है। पूरे मास में जिन्हें कार्तिक स्नान करने का अवसर नहीं मिलता है, वे एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान करके चतुर्दशी भी मनाते हैं। इस दिन उपवास करके तारों की छांव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाने का विधान है। वैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराकर विधिवत उनका पूजन करे, भोग लगाए, तत्पश्चात कथा को पढ़े या सुने, फिर भोग लगे प्रसाद को भक्तों में बांट दे। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे मनुष्य भव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपकी जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। पौराणिक मत के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णा घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडराक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल के समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्त से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नाम एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कहीं पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कहीं भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला।
जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नर्क में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अंत धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।